अभी नवीन बिहार सरकार द्वारा घोषणा जो किया गया है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इसी ढंग से वन पुलिस, वन दरोगा, अबकारी पुलिस, अबकारी दरोगा, यहाँ तक कि ड्राइवर पुलिस का भी बहाली आ रहा है। और इसी फरवरी माह में यानी 25 फरवरी को बिहार सरकार बजट प्रस्तुत करेगी और इस 25 फरवरी से 2 दिन पहले आ जाए अथवा 2 दिन बाद आ जाए, लेकिन ये फरवरी में सभी बहाली आ रही है और एक साथ ये कमन बहाली नहीं होगी। तो थोड़ा मैं राय देना चाहूँगा कि आप किस तरीके से तैयारी करो। देखो अभी के समय में बहुत से लड़के सेल्फ स्टडी में फोकस कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी तो करना ही करना है आपको, ऐसे बिना सेल्फ स्टडी का आपको नौकरी नहीं होता है। हर व्यक्ति को कोचिंग वाला क्या करता है, गाइड करता है केवल आपको कि किस तरीके से तैयारी करना है। मुश्किलन कोई भी कोचिंग वाला 2 घंटा 3 घंटा आपको पढ़ाता है, बताता है, समझाता है। उस 3 घंटे में 1 घंटा वो प्रतिदिन आधा घंटा मोटिवेट करता है और 2 घंटे विषय वस्तु पर चलता है। तो बाकी जो आपके घर में बच गया 22 घंटा और 21 घंटा का समय तो सेल्फ स्टडी ही है। लेकिन आप 24 घंटे अगर सेल्फ स्टडी में रहो तो दिशाहीन भी हो सकते हो। एक ध्यान रखना, बार बार मैं कहता हूं, इसका उद्देश्य ये केवल नहीं है कि कोचिंग चलाना, बल्कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो, अपने क्षेत्र के बच्चे, ये जरूर है, और क्वालिटी के बच्चे जाएं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ बोर्ड पर देखेंगे कि 2023 में जो है आपके आ रहा है बिहार दरोगा बहाली, और ये परीक्षा जो है इसका मई प्रथम सप्ताह में संभावित है। एक ध्यान रखेंगे कि जो मई के फर्स्ट वीक होगा उसी में बिहार दरोगा के परीक्षा संभावित है। बिहार पुलिस जो है इसका भी मई के सेकंड सप्ताह में परीक्षा होगा। इसी ढंग से अबकारी पुलिस और अबकारी दरोगा जो है आपको ये 3rd वीक में होंगे, और वन दरोगा वन पुलिस जो है 4th सप्ताह में होंगे। हो सकता है कि ड्राइवर पुलिस जो है वो जून में चला जाए, ठीक है। ड्राइवर दरोगा नहीं निकलता है, लेकिन चालक पुलिस इसको बोलते हैं। तो चालक पुलिस की बहाली भी, और ध्यान रखेंगे ये भी सभी बहालियां अलग अलग आएंगी, कॉमन बहाली नहीं आने जा रहा। एक ही लड़का जो है कई बार फॉर्म भरेगा और वो खर्चीला भी होगा। चाहे अगर मान लीजिए वन पुलिस भरता है तो अलग से उसको चार्ज लगेगा। ये तो राज्य सरकार का निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपको, लेकिन हाँ बहाली आ रही है। और एक ध्यान रखेंगे, एक कॉमन तैयारी यदि आप बेहतरीन कर लेते हैं तो आप पास कर जाओगे। ये खुश मत हो कि बहुत बहालियां आ रही है। एक ही लड़का कई परीक्षा में बैठता है और जो तेज होता है वो कई परीक्षा में सफल होता है, और जो कमजोर हो जाते हैं वो कई परीक्षा में फॉर्म भरकर केवल सरकार को पैसे देते हैं। दूसरा, परीक्षा देने जाते हैं तो कुछ टूरिस्ट को बढ़ावा मिला, यानी कि बस किराया सरकार को मिला, होटल में ठहरे, खाना खाए, किताब खरीदे, तो ये राज्य सरकार के अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। बाकी वो फेल हो जाते हैं, स्वयं के और अपने परिवार के दोनों में वो अपने आप को गिरा लेते हैं। तो मैं वही कहूंगा कि आप गिरो नहीं, कम से कम मेरे से जुड़े हुए लोग 100% सक्सेस हो, इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना होगा और कोचिंग के गाइड पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। एक ध्यान रखना, हम लोग अनुभवी है, कई बार आपको जलनखोर स्वभाव के छात्र जो सक्सेस हो जाते हैं, मेरे ही विद्यार्थी कई बार देखे हैं जो जहां तहां सक्सेस होकर बैठे हैं। अगर उनसे कोई लड़का कहता है कि मैं स्टडी पॉइंट जाऊं पढ़ने के लिए, पता है वो क्या कहते हैं? अरे वो तो 3 घंटा में मात्र 2 घंटा ही पढ़ाते हैं, 1 घंटा तो मोटिवेशन में लगा देते हैं रोज। अरे भैया, वही मोटिवेशन आपको पूरा का पूरा घर में 22 घंटा 21 घंटा जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक कोचिंग वाला आपको 24 घंटे नहीं पढ़ा सकता, उसको भी अपना भोजन है, पानी है, नहाना है, धोना है। तो आप 24 घंटा कैसे पढ़ोगे? इसके लिए कोचिंग वाला ललकारता। तो ध्यान रखना, कोचिंग जो है बहुत जरूरी है, किसी न किसी के गाइडलाइन में जरूर रहे। मैं एक महिला की बात बता रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा। उड़ीसा की महिला थी और वो IAS टॉप की। तो पूछा मीडिया वालों ने कि आप कैसे पढ़ी है,
तो उन्होंने कहा मैं ना किसी कोचिंग से पढ़ी हूं, ना शिक्षक से पढ़ी हूं, मैंने सेल्फ स्टडी किया। अरे सेल्फ स्टडी करके थोड़ा मेरी मम्मी का नाम कोई बता ना दे, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई गाइड करता है उसको। तो जब उसको उपकार वाले गए और उन्होंने और आज तक चैनल बढ़िया से जांच किया तो पता चला कि उनके पिताजी कमिश्नर थे, उनके जीजा ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनकी बहन आईपीएस थी, उनकी दूसरी बहन भी आईएएस थी। तो जो 10-12 आईएएस से ग्रसित माने घिरा हुआ है उसको कोचिंग वाले के पास जाने की क्या जरूरत है। हाँ, अब आप सेल्फ स्टडी करो। अगर आपके फैमिली में कोई प्रोफेसर है, कोई अच्छा गाइड करने वाला, मान लो कि विद्वान है, अच्छा कोचिंग वाला है, आपके घर में आईएएस है, आपके घर में आईपीएस है, तो निश्चित रूप से आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन कोचिंग किसको चाहिए आपको पता ही होगा। ब्राह्मण अपना पूजा पाठ अगर करवाता है तो उसको भी पुरोहित की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये पहली बार सुने हैं कि किताब से पढ़ लो और नेट से पढ़ लो और सफल हो जाओ। तो इतने कॉलेज क्यों खुले हैं, इतने यूनिवर्सिटी क्यों खुले हुए हैं? सारे बंद हो जाते और सब लोग नेट से ही काम कर लेता। तो निश्चित रूप से कोचिंग आपको बहुत लाभकारी है, फ्रूटफुल है, उसको ज्वाइन कीजिए। और ध्यान रखेंगे कि इन बहालियों के लिए मैं थोड़ा भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि अच्छी एक पहले इसमें जीके सबसे ज्यादा आता है, एक ध्यान रखिएगा, ये 70% से लेकर और 76% तक जीके आता। और जीके में भी 2 पार्ट हो जाते हैं, आपको बता दें। एक होता है जीके यानी कि जनरल नॉलेज और दूसरा होता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी एक समझ होती है, जैसे पूछे कि गंगा के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है, राष्ट्रपति के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है, धन विधेयक के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है, या धन विधेयक के बारे में इनमें से कौन सा सही है। तो जब तक सामान्य अध्ययन नहीं करेंगे आप, केवल सामान्य ज्ञान से सक्सेस नहीं होंगे। तो किसी भी कंपटीशन में अगर मान लो 100 क्वेश्चन जीके का परसेंटेज निकालने के लिए, तो ध्यान रखना कि 60% एरिया जो है जीके का आता है, छोटा हो बड़ा हो, और 40% जो है जीएस का आता है। अभी 60% जो टिपिकल वन लाइनर वाला है, जो लड़के पढ़ लेते हैं वो समझते हैं आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो कहीं जाएंगे और आसानी से पूछते रहते हैं पहले राष्ट्रपति कौन बना, पहले प्रधानमंत्री कौन बना, कार्यकाल कितना दिन का था, सबसे ऊंची चोटी कौन है, सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे बड़ा देश कौन है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। वो रट जाते हैं, उनके अंदर समझ वगैरह कुछ नहीं होता। अगर वे कहीं बैठ जाए तो 2-4 आदमी का विकेट गिरा देंगे। अपने नॉलेज से, जीके से किसी को भी किसी भी सभा में अपनी वो पहचान बना सकते हैं। लेकिन कंपटीशन में उनका हर बार 1-2 क्वेश्चन से छूटेगा, हर बार, कभी 2 क्वेश्चन से, कभी 4 क्वेश्चन से। ऐसे लड़के सफल नहीं होते हैं, केवल परीक्षा में बैठते हैं, अच्छी अच्छी किताबें खरीदते हैं, दुकान चलता है, बहुत ज्यादा, कभी कभी कोचिंग भी जाते हैं और कोचिंग वाले को भी बीट कर देते हैं। 2-4 ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि कोचिंग वाला भी परेशान हो जाएगा। अब पूछ देंगे महारानी के कुर्सी का वजन कितना था, ब्रिटेन के महारानी का। डॉक्टर कलाम साहब के बाल जब राष्ट्रपति बने तो कई इंच छोटा किया गया। वो जानते हैं, वो नेट से खोज लिए हैं ऐसे बच्चे, और आपको हरा देंगे, आपको सॉरी बोलना पड़ जाएगा। लेकिन वो फेल भी हो जाते हैं, आपको बता दें, अंततः वो जीके के रट्टूमल लोग होते हैं। और ये समझ की बात है जो आपको सक्सेस कराती है। मान लो आप जीके थोड़ा कमी पढ़े, आप इसमें से अगर 40% आप सॉल्व करते हो, माने इसका 40 और इसका अगर आप सोल्व कर देते हो 25%, तो बताओ कितना हो गया, 65% हो गया, आप पास हो जाओगे। और जीके वाले इसके 60 अगर अटके जाएंगे तो 55 भी कर ले, तब भी इधर अगर 5 करेंगे तो 60 पहुंचेंगे, यानी ये वाला सक्सेस हो जाएगा। तो जीके जीएस दोनों पर फोकस करना चाहिए, यानी आप रटो लेकिन आप समझ के भी रटो, ये एक ध्यान छात्रों को जरूर रखना चाहिए। और हम देखे हैं कि छात्र समझ वाला चीज से भागते हैं, कन्नी काटते हैं, कहते नहीं हमको लाइन चाहिए, पॉइंट चाहिए, ईस्वीसन हो, परसेंटेज हो, आंकड़ा हो, एकदम से वो एकदम चट रट जाते हैं अंडरलाइन करके। लेकिन उन्हीं को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है तो परेशानी बढ़ जाती है। अभी आप बीपीएससी के पेपर देखे होंगे, अंदाजा लग गया होगा आप लोगों को कि कैसा क्वेश्चन है। और मैंने पहले ही हिंट्स दिया था
कि इस बार समझ वाला क्वेश्चन आएगा। जीके जीएस में रीजनिंग बेस्ड जीके जीएस भी आ रहा है, एगो दूगो रीजनिंग भी डालेगा। मेरा पहले ही इशारा था, ध्यान रखिएगा। लोग कहे थे कि नहीं नहीं, हमने कहा नहीं, मैथ भी डालेगा अगर तो उसमें भी रीजनिंग बेस्ड मैथ हो, ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा जीके को रीजनिंग बेस्ड कर दिया है आजकल। 10 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग बेस्ड जीके आ रहा है हर एग्जाम में। अगर वैसी समझ आपके अंदर नहीं है तो सक्सेस नहीं होंगे। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे एग्जाम आप निकाल सकते हैं, बशर्ते कि इसको भी फोकस करें, यानी जीके को भी और जीएस को भी फोकस करें, ये दोनों को फोकस करें। और इसके लिए जरूरी है आपको बिहार के कंपटीशन कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी न पढ़ें। अब पहला टीचर मैं भारत का हूं जो कह रहा हूं एनसीईआरटी न पढ़ें। एनसीईआरटी आप तीसरा क्लास से लेकर और 12वीं तक का अध्ययन सारे विषय के कर लो, गारंटेड उस विषय को पढ़कर फेल करोगे। आईएएस के एग्जाम में आपको एनसीईआरटी से आता है, लेकिन बिहार के एग्जाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो बीटीसी की किताब पढ़ो। जो बिहार का पब्लिकेशन है, बिहार की बुक है, वो आपको सरकारी किताब वो ज्यादा सक्सेस कराएगी, उससे आप पास कर सकते हो। बिहार से बाहर जाओगे तो बिहार के कंपटीशन आप सक्सेस नहीं कर सकते हो। एक सबसे पहले ध्यान। दूसरा कि किताब में अगर आप देखना चाहे, हालांकि उसमें भी समझ की जरूरत है, तो बहुत बढ़िया आपको आता है मंथन का जीके। ये जो है मोटा वाला जो आपको 7-8 सौ का मिलता है, इसका अगर सामान्य अध्ययन आप ले लेते हैं तो ये काम करेगा। ठीक इस ढंग से कौन बनेगा करोड़पति, ये भी अगर ले लेते हैं उसके सपोर्टिंग में, और इस ढंग से दर्पण आप मंथली पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको मंथली एक ध्यान, प्रतियोगिता दर्पण आता है, प्रतियोगिता दर्पण मंथली कौन बनेगा करोड़पति और मंथन, इससे जीके आपका मजबूत हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एक टीचर, कोई ना कोई टीचर के गाइडलाइन में रहना पड़ेगा। फर्स्ट, कंपटीशन तैयारी करने वाला बारात नहीं लगाता। अर्जुन को पशुपास्त्र चाहिए था तो क्या पांचों भाई के साथ गया था कि इंद्र से ब्रजास्त्र था? तो कुछ बच्चे कंपटीशन में कहते हैं हम लोग डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन। आज तक जितने लोग ग्रुप डिस्कशन करते रहा है उसमें से चालाक लड़का कोई एक पास करता है, बाकी की विकेट गिर जाती है। जो चालाक होगा, जो बाकी बैच को धोखा में रखेगा, तो डिस्कशन वाले लोग पास ही नहीं करते हैं। कभी विधान के लोग कहते हैं प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट में कैसे आपको छपरा का प्रैक्टिस सेट जो है उसमें एक गधा भी ले सकता है। एक किसी गाइड से क्वेश्चन फाड़ लो, कटिंग कर लो, उस पर साट दो, कोचिंग करना, फोटो स्टेट करा दो, दे दो। ये तो गधा कोचिंग वाले भी हम तो देखे। मेरे गांव में इंटर पास लड़का भी, मेरे गांव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बगड़ा में इंटर पास लड़का आईएएस का टेस्ट सीरीज चलाता, आईएएस का। हमने कैसे चलाता है रे तू? तो बोला कि सर क्या बता, आईएएस का गाइड ले लिए हैं, पन्ना फाड़ते हैं, अपना फोटो स्टेट का दुकान है, 28 पैसे पेज पड़ता है, फोटो स्टेट का खर्चा 1 रुपये ले लेते हैं, 300-400 लड़के बैठते हैं, आसानी से 2-3 हजार कमा लेते हैं। टेस्ट सप्ताह में 2 टेस्ट ले लेते हैं और महीना में इस तरीके से 8 टेस्ट हो जाता है, 24-25 हजार रुपया आ जाता है हमको। हमने कहा तू बड़ा दिमाग लगाया है। हम जब उसमें सवाल फंसता है तो बोला हम नहीं जानते हैं, गाइड में यही उत्तर है, आप लोग समझिए। हमने वाह वाह बढ़िया। तो पैसा कमाकर बर्बाद कर रहा है, सोचने की बात है। एक अंधा आदमी ड्राइवरी अगर करे और आपको बैठाकर लेकर चल रहा है तो जीवन पता है क्या होगा, ठोकरे मारेगा एकदम तय। तो जो आज तक कंपटीशन सक्सेस नहीं हुआ, एक निकाला नहीं, हम तो एक पटना वाले को भी कहते हैं कि बहुत अच्छे मोटिवेटर है सर, कोई दिक्कत नहीं। जो पाकिस्तानी टीचर है, बहुत ज्यादा भीड़ बनाया है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ सब्सक्राइबर उसके हैं। तो पाकिस्तानी टीचर के सब्सक्राइबर है, खेसारी और पवन सिंह की तरह उसके चहचाने वाले भी बहुत हैं। हर घर में, हर आंगन में, चाहे खाना पर देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, सब लोग उसके फॉलोअर्स हैं और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करा दिया है, चाहे जिस तरीके से भी हो। लेकिन खुद आज तक एक क्लर्क का एग्जाम भी नहीं निकाला। अगर उसको होम गार्ड के परीक्षा में बैठा दिया जाए तो फेल कर जाएगा, लेकिन मोटिवेटर तो है। अब उससे अगर कोई पढ़े तो मैं तो कहता हूं, मैं बिना पढ़ाए भी, अगर हमारे पास 1000 लोग हो तो बिना पढ़ाए भी उसमें से 400 लड़के को निकाल दूंगा। बिना पढ़ाए 400 को तो ऐसे ही ज्वाइन करा दूंगा। तो वही चीज है, वो तो लाखों लाख करोड़ों पढ़ा रहा है, करोड़ों सीटें नहीं है इंडिया में, तो क्या करेगा?
तो वही है, केवल कुछ लोग मनोरंजन और हवा पर भेड़िया धसान की तरह जाता है। आप अगर चाहते हो प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना तो अर्जुन की तरह छुप कर पशुपास्त्र प्राप्त करो, तपस्या करो। अगर आप चाहते हो कि हम सरकारी नौकरी में अच्छा अंक लेकर सब सक्सेस हो जाए तो एक ध्यान रखना, तुम्हें अर्जुन की तरह ही इंद्र के पास जाना होगा, तपस्या करना होगा। भीड़ लगाकर लोग नहीं जाता। सिंपल भीड़ लगा के न प्रेम होता है, न भीड़ लगा के संतान पैदा होता है, न भीड़ लगा के जो है बहुत सारे कोई भी अच्छा काम भीड़ लगा के नहीं होता। मुझे तुम्हें गोपनीयता से और साइलेंट वे में ही करना होगा, तब तुम जाके दही में जोरन डाल दो ना, और उसको भी हिलाते रहो तो नहीं जमेगा, वो फट जाएगा, पानी छोड़ देगा। उसको भी शांत कुछ देर छोड़ना पड़ता है तुम्हें सफलता के लिए। और इतनी बहालियां आ रही है लगातार। अभी कल भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है और सभी बच्चे जो है एक विश्वास करके चल रहे हैं कि हम सक्सेस होंगे, हम सक्सेस होंगे। लेकिन ध्यान रखना, वही सक्सेस होगा जिसकी रणनीति सही होगी, जिनके माता पिता सही होंगे। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे माता पिता हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से उन पर जो है पकड़ बना के रखे हुए हैं। बच्चा कर क्या रहा है, उसके खाने की व्यवस्था, उसके पीने की व्यवस्था, कोचिंग का पढ़ रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं, किस कोचिंग में जा रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, किस उद्देश्य से काम कर रहा है, पैनी दृष्टि रखे हैं, वो बच्चे निश्चित ही रूप से सक्सेस हो रहे हैं। तो मेरा वही मानना है कि बहुत सारी बहालियां आने जा रही है, और यदि आप लोग उन बहालियों को केवल यह कहकर कि इतनी बहाली है, अगर ऐसे ही बैठेंगे और कहीं न कहीं मेरा हो जाएगा, तो मैंने देखा है कि मेरे ही लड़के कई बार, आप वही रहिए ना, पीछे पीछे क्या घूमना है वही लड़के जो है कई बार सक्सेस होते हैं। जैसे मेरे यहाँ से कृष्णा जी जो ये सामने है, कभी कभी 3-3 एग्जाम एक साथ निकालते थे। हमारा खुद का एक भतीजा था, 11 सरकारी नौकरी रैंक किया, फाइनल एकदम बता रहे हैं आपको। तो कहने का अर्थ है कि मैक्सिमम लड़के, अश्विनी कुमार एक थे, 7 रिजल्ट एक बार फाइनल आया था। तो जो लड़के तेज हो जाएंगे उनके कई रिजल्ट आएंगे, और जो तेज नहीं होंगे वो बहाली से नहीं। मान लो कि बिहार दरोगा की बहाली आ रही है 2200, तो जो ग्रेजुएट होगा उस 2200 में वही सक्सेस होगा। अब बिहार पुलिस की आ रही है 9,500, तो बिहार पुलिस में वही लड़का बैठेगा, क्योंकि 26 साल 27 साल तक एज है कुछ लोगों का, जनरल 25 साल है। 22 साल में ग्रेजुएशन लड़का कर जा रहा है, तो दरोगा नहीं बढ़ेगा। जेपी यूनिवर्सिटी का भी 22 साल में कर जा रहा है। तो आप बताओ कि वो आपके बिहार पुलिस में देगा, बिहार दरोगा देगा, तेज है तो दोनों निकालेगा, और वो आबकारी पुलिस छोड़ेगा, वो वन पुलिस छोड़ेगा, उसमें भी बैठेगा, तो भी सक्सेस होगा। तो तुम नहीं पढ़ोगे, हर जगह तुम्हें उन बच्चों के कंपटीशन के साथ गुजरना होगा, और जब उन बच्चों के कंपटीशन के साथ गुजरोगे तो मुझे विश्वास है कि अगर बढ़िया तैयारी नहीं हुआ तो आप असफल हो जाओगे। इसलिए आज के डेट में मैं राय दे रहा हूं कि प्रतियोगिता की सफलता के लिए आप लोग कहीं न कहीं एक किसी भी, नॉट मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली स्टडी पॉइंट है, आप किसी न किसी कोचिंग से जरूर जुड़िए। उस कोचिंग को जो है नियमित ज्वाइन कीजिए। लगन का दिन आ रहा है, किसी भी शर्त पर हम लगन में नहीं जाएंगे। एक गर्भवती माँ क्या मटकोराई में जाती है, एक माफ कीजिएगा सोयरी में बैठी हुई औरत क्या किसी को परिछावन करने जाती है? नहीं ना। यही फील कीजिए ना कि आप सोयरी में बैठे हो, आप बंद हो एक घर में, आप ऑपरेशन थिएटर पर हो, आपको क्या जरूरी है जाना? और बड़े हो जाओगे ना, 1000 दोस्त तुम्हारे जिंदगी में आ जाएंगे, और छोटे हो जाओगे ना, अपना भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। अभी हम मर जाएंगे ना, हमको मुश्किल से 3 घंटा के अंदर जला दिया जाएगा, क्योंकि काम खत्म। तो आप भी समाप्त हो जाओगे, फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। मैं भी 20 आरोप लगा दूंगा। बिगड़ैल था, लड़कियों के पीछे घूमता था, लड़की होगी तो लड़कों के पीछे घूमती थी, तरह तरह के आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे। हम दोष लेंगे कि हमारे चलते फेल हुआ है? नहीं, कोई नहीं लेता है। माता पिता भी कहेंगे हमने सारा खर्च किया, तुम्हारे दोस्त भी कहेंगे लफेरिया द ग्रेट था। लेकिन अगर सक्सेस हो जाओगे तो सब कहेंगे नहीं, उसमें कुछ खास चीजें थी। वो खोज खोज कर गुण ढूंढना शुरू कर लेंगे। क्या चाहते हो
कि तुम्हारे कमजोरियों को समाज तुम्हारे सामने लाए या तुम्हारे अच्छाइयों को खोज खोज कर सामने लाए, ये तुम्हारे हाथ पर निर्भर करता है, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी सोच पर है। इसलिए प्लीज सोसाइटी से कटो, रिलीजन से कटो, जात पात से कटो, उच्च नीच से कटो, आराम से कटो, आराम मत करो, एक ध्यान रखना, सबसे कटो और एकदम जबरदस्त अपने आप को युद्ध की तरह जोड़ दो। इतना पढ़ो कि नींद जब खुले तब पढ़ने बैठ जाओ। ये नहीं, हम 2 बच्चे से पूछे हैं कितने बजे सोते हो, कहा 10 साढ़े 10 बजे। और तुमका डीएम हो जो 10 साढ़े 10 बजे सोते हो। अरे नींद नहीं आ रही है, तू 12 बजे तक पढ़, नींद नहीं आ रही है 1 बजे तक पढ़। कलेक्टर है कि प्रधानमंत्री है कि टाइम से तू सोएगा? कै बजे जगते हो? सर 5 बजे जग जाते हैं। कहा 4 बजे नींद छूटेगा तो फिर सोएगा तुम्हारा होना चाहिए जब नींद लगती है 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, तब सोता हूं। और 4 बजे भी जब भी टूट गई तब उठ जाता हूं। ये नहीं होना चाहिए कि 6 बजे उठता हूं। तो डीएम हो कि प्रधानमंत्री हो, क्यों तुम उठे हुए अपने टाइम से? विद्यार्थी का रूटीन एक ही है, जब वक्त मिले तब पढ़े, जब वक्त मिले तब पढ़े। और ध्यान रखना, शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है। माँ के गोद में बच्चा जब पल रहा होता है ना, तो अपवित्र भी होता है, माँ माफ कर देती है, पेशाब भी कर देता है तब भी। इसलिए खाना खाते समय भी पढ़ो, बस में चलते समय भी पढ़ो। हम मोटरसाइकिल चलाते समय मत पढ़ना, लेकिन टेम्पो में चलते समय भी पढ़ो, छोटी छोटी डायरी लो। और इस तरीके से नखड़ा नहीं, बैठ बैठ कर ढील हेराई नहीं होना चाहिए। हम लड़कियों को देखे हैं, एगो बैठ जाएगी और खाली गप। आजकल बिहारियों में सबसे गंदी आदत हो गई है गप मारना। फ्री में इन लोगों को इतना ना गप मारते हैं कि पढ़ाई से इन लोगों का वास्ता नहीं है। तो आप किसी के ओकेजन में मत जाओ, वो तुम्हारे में आएगा, तुम बड़ा बन जाओगे। तो गर्भोज हो, शादी हो, बियाह हो, मत जाओ। ठीक इसी ढंग से त्योहार भी मत मनाओ कि भाई होली आ रहा है, 13 आ रहा है, सच धज के मंदिर पर जाएंगे और शंकर जी आप ही को पार्वती बना लेंगे। एकदम नहीं, शंकर जी को एनी टाइम इस सीने में रखो। मंदिर क्या जाना है बताओ? तो जब शंकर जी हमारे ही दिल में है तो जाना कहां हमको? लेकिन समय बचाओ और रगड़ो। बाथरूम भी जाकर उधर कथा मत कहो, कहीं खड़ा होकर कुछ निहारो मत। तुम्हारे सामने बस तुम्हारा पढ़ाई होना चाहिए, के अलावा कुछ नहीं, तुम्हारी मंजिल होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि इतनी बहालियों में सब में सक्सेस होगे, एक में नहीं, सब में। और अगर तुम्हें कहीं दिक्कत है तो मैं हूं, लेकिन मेरे अनुसार चलोगे तब। अपना निर्णय नहीं। मैं जो बुक बताऊं लेना, नोट्स बताऊंगा लेना, जो विटामिन बताऊंगा लेना, जितना देर डे नाइट पढ़ाऊंगा उतना करना, निश्चित रूप से हो जाएगा। मेरे विचार से चलोगे, कोई फेल नहीं करेगा। अपना विचार थामोगे। कई बच्चे ये कहते हैं घर पर सर कोई नहीं है, कैसे हम आपके छपरा में रहकर पढ़े? नौकरी हो जाएगी तो कैसे जाओगे? कहते तब मैनेज हो जाएगा। नौकरी नहीं होगी, करो काम घर में। तो इस तरीके से आपको जो है पूरी तरह एक किसी भी विकसित मनुष्य से जो प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिला रहा है उससे जुड़ना होगा, उनके बातों पर चलना होगा, सफलता सुनिश्चित मिलेगी। तो इन बहालियों में सब में सक्सेस होने की जो है शपथ लीजिए। आइए, स्टडी पॉइंट आपको बेहतरीन बैच देगा और आपको सक्सेस कराएगा। नमस्कार, धन्यवाद।